Good morning, all of you. Today I'm going to discuss about chapter number 5, Children, Women in Sports. Children and Women in Sports, Health and Physical Education, Class 12th. क्लास 12th में हम आज क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 5, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में क्लास 12th. उसका टॉपिक कौन सा रहेगा? स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. पहला ये टॉपिक रहेगा. उसके बाद फीमेल एथलीट्स ट्रेड भी रहेंगे और स्पेशल कंसिडरेशन. ये स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वुमेन वाला जो टॉपिक रहेगा वो आज हम डिस्कस करेंगे. इसमें सबसे पहले हमारा हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स. History of women participation. It is true that women were barred from participation as well as watching the Olympics game in ancient Greece. A separate athletics event for women was held at Olympia known as Herian Games. हेरियन गेम्स के नाम से जाना जाता है. पहले जो ओलंपिक था, एंशिएंट जो ग्रीस में ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें वुमेन को पार्टिसिपेट करना तो बहुत दूर की बात थी, देखने भी नहीं दिया जाता था. लेकिन उनके लिए एक सेपरेट एथलेटिक इवेंट करवाया जाता था जिसको हेरियन गेम्स के नाम से जाना जाता है. स्टार्टेड बाय हिप्पोडेमिया, वाइफ ऑफ द किंग who founded the Olympics, was dedicated to the goddess Hera. ठीक है. Women could also be indirectly at part of the Olympics by the sending horse and riding. This king horse and riding by them to compete in the chariot races. जैसे हॉर्स राइडिंग थी 19th सेंचुरी में, जो है ना, टेनिस था, स्केटिंग था, आर्चरी था, गोल्फ था, काइकिंग था. ये जो है ना, ये सारे के सारे एंशिएंट जो ओलंपिक थे उनमें जो अलग से इवेंट करवाए जाते थे, अलग से एक एथलेटिक्स से जो इवेंट करवाया जाता था या ओलंपिक गेम्स करवाए जाते थे जो हिप्पोडेमिया द्वारा शुरू किए थे, उनमें इस तरीके के जो इवेंट हैं ये सारे इंक्लूड थे. जो फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स वाज ड्यूरिंग सेकंड जो गेम हुए थे 1900 में, जो इन पेरिस में हेल्ड हुए थे, वो वहां पर फर्स्ट वुमेन ने पार्टिसिपेशन किया था. ये आप लोगों को इसमें याद रखना है. वुमेन जिसमें 22 वुमेन ने भाग लिया था. 2 इवेंट थे 1900 के पेरिस के ओलंपिक में, गोल्फ और टेनिस. ठीक है. 2000 के सिडनी ओलंपिक में फिर धीरे धीरे जैसे पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला गया और वुमेन का पार्टिसिपेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बढ़ता चला गया, इंक्रीज होता चला गया. सिडनी के 2000 के ओलंपिक में 4069 थे, जिसमें 10,500 में से टोटल पार्टिसिपेशन कितने थे? 10,500. उसमें से 4069 वुमेन थी. 2008 के बीजिंग में 4,637 थे और 10,700 पूरे पार्टिसिपेशन थे. 2012 के लंदन ओलंपिक में जो है ना 4,862 जो है ना वुमेन ने पार्टिसिपेशन किया और 2016 में रियो ओलंपिक में 45% वुमेन ने पार्टिसिपेशन किया. इस तरीके से जो है ना वुमेन का इंक्रीजन जो है ना ओलंपिक टू ओलंपिक बढ़ता चला गया. 2000 के सिडनी ओलंपिक में, 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2016 में. एंट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन इंटरनेशनल इरा. जो है ना, सबसे पहले इंडिया की जो वुमेन ने भाग लिया था 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक ये जो है हुए थे फिनलैंड में. उसमें 4 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था. उसके बाद जो है ना सिडनी ओलंपिक में 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला जो है ब्राउन्ज मेडल जो है वेट लिफ्टिंग में प्राप्त किया था. 2008 में 16 वुमेन ने भाग लिया था. 2012 में MC मैरी कॉम ने, साइना नेहवाल ने, इन्होंने जो है ना मेडल प्राप्त किए थे ब्राउन्ज. और 2016 में PV संधू और साक्षी जो मलिक है, इन्होंने ब्राउन्ज मेडल प्राप्त किए थे. लेकिन वैसे 1984 में जो इवेंट हुए थे ओलंपिक के बहुत बढ़िया, जिसमें 400 मीटर का हर्डल रेसेस थी, उसमें PT उषा का भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बहुत ही अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उनको कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ था. ये इस तरीके से एक हिस्ट्री सी है, एक
एक हिस्ट्री है जो बैकग्राउंड बताती है किसकी, जो हमें बैकग्राउंड बताती है कि वुमेन का जो इंडिया का जो वुमेन का इंटरनेशनल और ओलंपिक्स में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में किस तरीके से है ना पार्टिसिपेशन रहा और स्पोर्ट्स की जो है परफॉर्मेंस रही है। नेक्स्ट जो हमारा जैसे एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, साउथ एशियन गेम्स है, वर्ल्ड कप है, इनमें भी बहुत सारे जो वुमेन जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कृष्णा पुनिया था, साइना नेहवाल था, साइना मिर्जा था, सीमा अंतिल है, गरिमा, हिना सिंह, सिंधु, गीता फोगाट्स, ज्वाला गुट्टा, अंकिता दास, दीपिका कुमारी है, हिमा दास है, ये बहुत सारे जो है ना रोल मॉडल, एज ए रोल मॉडल इंडिया के वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन के जो है ना वुमेन प्लेयर जो है रहे हैं। क्या कारण है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बहुत कम हुआ है? कौन कौन से ऐसे कोजेज हैं वाई फेवर वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स? लैक ऑफ लेजिस्लेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी के लिए जो है ना कानून बहुत कम बनाए गए हैं इंडिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में तो बनाए गए हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। लैक ऑफ टाइम टू डेडिकेट टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को डेडिकेट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, फैमिली का भी प्रेशर होता है, फैमिली में काम करना होता है, इसलिए वो है ना स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देते। स्पोर्ट्स का जो कल्चर है ना फैमिली में, स्टेट में, कंट्री में, वो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये बना हुआ है कि बॉयज की टीम बनेगी, गर्ल्स की नहीं बनेगी। एक स्पोर्ट्स का कल्चर है ना वो वुमेन में क्रिएट नहीं हुआ है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी उनके अंदर कमी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट की उनके अंदर भी कमी रहती है, लैक ऑफ फीमेल जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो रोल मॉडल बहुत कम रहते हैं, लैक ऑफ फिटनेस और वेलनेस की मूवमेंट जो होती है ना वुमेन में फिटनेस बहुत कम होती है, ओबेसिटी जैसी जो कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो उनमें पाई जाती है, इसलिए उनका स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही कम। लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेज बहुत कम मिलते हैं, इसलिए उनका वो स्पोर्ट्स में लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, रोड पे जाना है या कहीं दूर एकेडमी में स्पोर्ट्स की एकेडमी में पार्टिसिपेशन करने के लिए जाना है या खेलने के लिए जाना, तो उसको पर्सनल सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क क्या होता है? सबसे पहले मेनार्क इज द फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट ए यंग गर्ल हैज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12 साल तक हो सकता है, सब छोटी अर्ली एज में 8 से 9 या 8 साल की लड़की को भी हो सकता है, लेट में 16 साल की जो है ना 16 ईयर की लड़की को भी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो है कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स जो है ना ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है। ये फिजियोलॉजिकल जो है स्ट्रेस को पैदा करता है और डिले करता है। फिजियोलॉजिकल जब स्ट्रेस आ जाता है कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव रिप्रोडक्शन से, वहां पर डिले होता है मेनार्क, एमरोहा। ठीक है, डिले होने से जिम्नास्टिक्स के जो हैं, डिले होने से जिम्नास्टिक वाले जो गेम्स हैं उनमें बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाती है, और अर्ली आ जाए तो स्विमिंग का और रोविंग जैसे गेमों में वुमेन की पार्टिसिपेशन सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मीनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है, अभी हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज डिसऑर्डर, irregularity in women menstrual cycle. In other words, it can be defined as an abnormal bleeding during the menstrual cycle, जो है ना 21 से 35 डेज के बीच में आता है और 2 से 7 दिन तक रहता है, उसमें इरेगुलरिटी हो जाती है, उसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट जो है फीमेल एथलीट ट्रेड्स, ये भी इसी चैप्टर में आता है और ये टॉपिक है फीमेल एथलीट जो है फीमेल एथलीट जो ट्रेड होते हैं, ऑस्ट्रोप्रोसिस होता है, एमरोहा होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ट्रेड इज ए सीरियस डिसऑर्डर होता है और इलनेस होती है जो हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए जानी जाती है। और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ट्रेड के, मे बी इंक्लूड फैटीग होता है, फ्रीक्वेंट जो इंजरी है वो हो सकता है, लेस ऑफ इंडोरेंस हो सकता है, पावर जो है कम हो सकती है, इन हेंसिस जो है चांसेस ऑफ फ्रैक्चर के हो सकते हैं, लो सेल्फ एस्टीम भी इसके जो है सिम्टम्स हो सकते हैं ट्रेड के, जो हमारे ये ऑस्टियोपोरोसिस और एमरोहा ईटिंग डिसऑर्डर हमने बताए हैं। मीनिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस रेफर्स टू डिक्रीज बोन्स मिनरल डेंसिटी।
ठीक है ना। मिनरल जो डेंसिटी होती है बोन की, इट इज ए स्केलेटल डिसऑर्डर होता है, और रिडक्शन इन द बोन मास में भी कॉजेज फ्रैक्चर, ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। पुअर न्यूट्रिशन के कारण भी हो सकता है, लो ऑस्ट्रोजन के कारण भी हो सकता है, लो ऑस्ट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है, लो कैल्शियम की वजह से भी हो सकता है। ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इनसफिशिएंट कैल्शियम इन द डाइट, ठीक है, इनसफिशिएंट कैल्शियम इन द डाइट ऑस्टियोपोरोसिस में हो सकता है। अमराहा भी इसका कारण हो सकता है, और ईटिंग डिसऑर्डर भी। ईटिंग डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। मीनिंग ऑफ अमराहा, अमराहा इज ए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस इन वुमेन वेयर जहां गर्ल्स ऑफ 18 years अबो आइदर नेवर बिगिन menstruating or there is absence of the menstruation for 3 months। याद रहे कौन से कितने मंथ? 3 months के लिए। मोर देन दैट इन वुमेन विद ए हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ये क्या हो गया? अमराहा। टाइप्स ऑफ अमराहा कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी होता है, ठीक है, इसमें जो है फाइबर्स जो होते हैं पुबर्टी बोला जाता है जिसमें, और सेकंड अमराहा जो है 3 months के बीच में होता है। फैक्टर्स हार्मोन चेंजेस भी हो सकते हैं, इंटेंसिव एक्सरसाइज भी होता है, इनटेक कैलोरीज के कारण भी हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? लॉस देयर बॉडी वेट, बॉडी वेट को लूज करने के लिए जो है ईटिंग डिसऑर्डर किया जाता है, जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालता है। और 2 प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर होता है, और एक बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।